नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। न्याय को लेकर अंग्रेजी में बहुत फेमस कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देरी से न्याय मिलना न्याय ना मिलने जैसा ही है। अनलिमिटेड मुकदमों के बोझ तले दबी हमारी कोर्ट दिन रात लंबित मामले को कम करने में जुटी है, फिर भी लंबित मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। कानून व्यवस्था के हिसाब से किसी अपराध का दंड है जेल, यानी जेल तंत्र का वो अंग है जहां अपराधियों को समाज से दूर रखकर एक ऐसा वातावरण दिया जाए जहां वो आत्मचिंतन कर। पर क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? 25 मार्च को लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी है कि देश की अलग अलग अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मुकदमे अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित हैं। देश की 25 हाई कोर्ट में भी 58,94,060 केस अटके हुए हैं। इन लंबित मामलों की संख्या 2 मार्च तक की है। इनमें से कुछ मामले 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में व्यवस्थाओं में सुधार की कितनी जरूरत है, जिसका एक बड़ा कारण लंबित मुकदमों का बढ़ना, इसी के साथ ही न्यायाधीशों की कमी और सभी जेलों का क्षमता से ज्यादा भरा होना है, जिसका परिणाम कैदियों के खराब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में सामने आ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जेलों में बंद हर 4 में से 3 कैदी ऐसे हैं जिनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है और उनके ऊपर लगे आरोप साबित नहीं हुए हैं। रिपोर्ट में ये जानकारी भी दी गई है कि देश की जिला जेलों में औसतन 136% की दर से कैदी रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 100 कैदियों के रहने की जगह पर 136 कैदी रह रहे हैं। फिलहाल भारत की 410 जिला जेलों में 4,88,500 से ज्यादा कैदी बंद हैं। 2020 में जेल में बंद कैदियों में 20,000 से ज्यादा महिलाएं थीं, जिनमें से 1,427 महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी थे। आपराधिक मुकदमों में ज्यादातर के पूरा होने में औसत रूप से 3 से 10 साल का समय लगता है। हालांकि दोष साबित का समय मुकदमों के लिए जेल में बिताए समय से घटा दिया जाता है, लेकिन इसकी वजह से कई निर्दोषों को बगैर किसी अपराध के जेल की सजा काटनी पड़ती है। तभी करीब 29 साल पहले आई दामिनी फिल्म में एक्टर सनी देओल का फेमस डायलॉग है, तारीख पर तारीख। ऐसे में सवाल है कि न्यायपालिका कब दुरुस्त होगी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीबी पांडे, पूर्व न्यायाधीश हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सर जी सीबी पांडे जी, देखिए हम रिपोर्ट देख रहे थे और सवाल सबसे पहला मेरा यही होगा कि जुडिशरी का स्लो प्रोसेस और लगातार जो पेंडिंग केसेस हैं ये किस वजह से हैं और ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये जो विषय है ना, ये हमको लगता है कि ये बहुत पुराना विषय हो चुका है और हमेशा इस पर कितने बार इस बहस को बार बहस होता है जी कि एक तो कि मुकदमे बढ़ते ही जा रहे हैं, पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, लोअर कोर्ट में भी बढ़ रही है, हाई कोर्ट में बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रही है। ये भी बहस होता है कि मुकदमों में जजेस की कमी है, लेकिन जजेस की भी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले जजों की संख्या कम थी, उसके अब तो जो आज से 20-25 साल पहले जितनी संख्या थी उससे दुगनी संख्या हो गई है, फिर भी मुकदमे कम नहीं हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा मामला है कि इसको जब तक आप इसको सर्वांगीण दृष्टि से आप नहीं देखेंगे तब तक इस मामले का समाधान नहीं निकल पाएगा। और वो सर्वांगीण दृष्टि से देखने का इसमें कोई प्रयास मैं नहीं समझता कि ये कभी हो पाता है। होता क्या है कि जुडिशरी स्वतंत्र है, जुडिशरी के मामले में जो निर्णय लेना है वो जुडिशरी को लेना है, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को लेना है। तो इनका फैसला ये लोग खुद करेंगे कि कैसे अपनी व्यवस्था चलाएं, कैसे मुकदमे कम करें। गवर्नमेंट का इतना ही कंट्रोल है कि इनको सुविधा दें कि आप अपने बिल्डिंग दें, इनके लिए और अन्य सुविधाएं दें और जजेस की संख्या, कितने जज अपॉइंट करने हैं ये सुविधा दें। लेकिन गवर्नमेंट कोई मुकदमा तो बैठ के तय करेगी नहीं। तो मुकदमा ये कैसे तय करें, इस पर गवर्नमेंट का कोई अपना नियंत्रण नहीं है। इसका सारा का सारा जिम्मेदारी हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की। अब ये जो प्रक्रिया है, जो सामान्यतः जो प्रक्रिया चल रही है हिंदुस्तान में, वो वही प्रक्रिया है जो हम लोगों ने विदेशों से हमने बोरो किया है जी। ये भारतीय संविधान में जो न्याय की जो प्रक्रिया है
वो वही प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में जो अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी, करीब करीब वही है जो आपकी न्याय पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था मामूली 10% सुधार होने के बदलने के बाद वही व्यवस्था है जो कि अंग्रेजों ने बनाई। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी वो इतनी बड़ी भीड़ के लिए नहीं बनाई थी जी। उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ के लिए व्यवस्था तो ही बनाई थी। उन्होंने न्याय देने के जो व्यवस्था बनाई थी कुछ लोगों के लिए व्यवस्था बनाई थी, बाकी वो मामले निचले स्तर से अपने आप खत्म होते थे। आज जो स्थिति है कि हर मामला हाई कोर्ट में आना है, हर मामला कोर्ट में जाना है। तो जब हर मामले कोर्ट में जाएगा तो हर जैसे आप कानून कोई बनता है जी। तो नया जैसे एक नया कानून बना, रोज हर साल कम से कम 100-150 कानून नए बनते हैं जी। तो हर साल जैसे कानून बना तो ये मान के चलिए कि जैसे कानून बना तो उसका विवाद बाहर होगा और जब विवाद होगा तो न्यायालय जाएगा। लेकिन न्याय वो विवाद बनते हुए, जब कानून बनते हुए न तो न्यायालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होती है और न जजेज की संख्या में वृद्धि होती है, तो कोई वृद्धि तो वहां उसके प्रपोर्शन में तो होता नहीं है। तो वो जाके जो इससे क्या होगा कि जब नया कानून आता है तो नए मुकदमे होते हैं तो पुराने मुकदमे दब जाते हैं, तो पुराने मुकदमे दबे के दबे रह जाते हैं, नए नए मुकदमे आ जाते हैं। अब इसका ये फायदा उठाने के लिए कुछ लोग बहुत हैं कि जिनके पक्ष में अगर कोई आदेश पारित हो चुका है कोर्ट से तो उनकी ये कोशिश रहती है कि अपने मुकदमे को होने न दें, वो दबा रहे क्योंकि उनके पक्ष में आदेश है जी। बहुत सारे इंटरिम आर्डर है। तो ये स्थिति को, और जजेज के प्रॉब्लम है कि उनके पास मुकदमे की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी कैपेसिटी है 10-15 तय करने की और उनके यहाँ 100-150 मुकदमे रहते हैं। तो कोई ये कोई सिस्टम ऐसा बन नहीं पा रहा है। और मैं कहता हूँ ना हाईकोर्ट बनाने सक्षम तो है, लेकिन मैं यही कहूँगा कैसे कर सकते हो, उनकी काबिलियत नहीं है कि वो बना पाए। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की ऐसी काबिलियत नहीं बन पा रही है कि मैं काबिलियत इसलिए कर रहा हूँ, जानबूझ कर रहा हूँ। अगर काबिलियत रहती तो कर लेते, कोई ना कोई रास्ता निकालते, इन्हीं करना है। तो काबिलियत लगता है कि इनकी काबिलियत तो सुप्रीम कोर्ट के पास है अपने मुकदमों को जल्दी जल्दी तय कराने की, और मामले हो सकता है काबिलियत, बड़े विद्वान हो, बड़े योग्य हो, लेकिन ऐसी काबिलियत उनके पास नहीं है कि अपने मुकदमे को वो जल्दी तय करा सके। ना हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है, और लोअर कोर्ट में तो वही होगा जो हाई कोर्ट जो नियम बनाएगा उसी हिसाब से फॉलो करेगी। तो ये एक बहुत कारण है। दूसरा ये एक महत्वपूर्ण और कारण है कि जब स्टेट गवर्नमेंट हर मामले में, खास करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, हर मामले में जवाब देने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे किसी ने अपना मुकदमा दाखिल कर दिया तो उससे सरकार को पक्ष बनाया तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दे। राज्य सरकार की स्थिति है कि वो जवाब पर देते ही नहीं। आप उनसे आपका एक 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, वो 10 साल जवाब नहीं देते, और जैसा आप कुछ नहीं करते वो 5 साल 7 साल 8 साल बाद। तो अब एक मुकदमा जिसमें अगर जज साहब ने 15 दिन की डेट लगाई कि जवाब सरकार दे, उस सरकार में अगर वो जवाब 10 दिन में नहीं देता तो फिर 15 दिन के बाद लगेगा, फिर 15 दिन के बाद लगेगा, फिर 15, वो बार बार लगेगा। तो क्या करेगा कि जो मुकदमे 50 मुकदमे लगते हैं वो मुकदमे भी लगते रहेंगे। तो जज साहब के सामने 150 मुकदमे हो जाएंगे, फिर 200 मुकदमे हो जाएंगे, उनको करना है 10 मुकदमे का, और जवाब न देने से सरकारी वकीलों के मुकदमे पाइलअप होते रहते हैं। तो इसका भी कोई नियंत्रण नहीं है। वो हाईकोर्ट कहता है कि हाईकोर्ट का नियंत्रण उसको करना चाहिए, तो हाईकोर्ट कहता है तो गवर्नमेंट का पक्ष है, तो गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हम क्या करें। तो ये भी नियंत्रण हाईकोर्ट नहीं कर पाता और न गवर्नमेंट इसको परवाह करती है कि गवर्नमेंट को। सबसे बड़ा लिटिगेशन आप जितना अगर आप देखें जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें 60% मुकदमे में सरकार पक्ष है, गवर्नमेंट खुद पक्ष है। तो जिसमें गवर्नमेंट पक्ष है तो क्या जब उसको तो चाहिए कोशिश करके कि मुकदमे में न्याय करे, गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी जल्दी लोगों को न्याय हो, तो उसमें तो उसको हेल्प करना चाहिए। बहुत से फालतू मुकदमे कह देना चाहिए कि साहब इस मुकदमे में इनको रिलीफ दे दिया जाए, कोई हमारे मुकदमे में दम नहीं, कभी वो नहीं कहेंगे। बल्कि हमेशा गवर्नमेंट का ये प्रवृत्ति हो गई है कि मुकदमों को लटकाएं, एक पर तारीख दिलवाएं, ताकि वो जो क्लाइंट है वो बैठ जाए, हार के बैठ जाए या न आवे। जब नहीं आएगा तो मुकदमा खारिज हो जाएगा, फिर दरखास्त देगा, फिर मुकदमा कायम होगा, फिर वकीलों की अपनी अलग दिक्कत, फिर हड़ताल, फिर ये। तो मैं ही नहीं समझता कि भारत की न्यायपालिका में ये स्थिति है। अब आपने जेलों का भी संदर्भ किया। अब आप जेल में कानून बन गया है कि 7 साल के सजा वाले का मामलों में आप उन लोगों को जेल में नहीं भेजेंगे, कब जब तक कि बहुत ही गंभीर अपराध न हो तब तक आप जेल नहीं भेजेंगे। अब जितने आप देखिए बहुत सारे अब 7 साल के 2 साल के मुकदमे उनको भी जेल भेज रहे हैं। अब ये हाई कोर्ट का जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जो 7 साल के मुकदमे कम उन लोगों को क्यों आप जेल भेज रहे हैं।
आप जानते हैं कि उनके मुकदमे का जल्दी फैसला नहीं होगा, फिर भी उनको जेल भेज रहे हैं। जी। अब एक बार जेल चले गए तो एक प्रक्रिया है कि निकलने का, जब तक जमानत नहीं देखेंगे, दरखास्त दे देंगे, वकील नहीं खड़ा करेंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे, तब तक वो निकलेंगे। लेकिन जज हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज हो, वो जेल इनको देखना नहीं है, उनको भेजना ही है जेल। जेल पे जेलों को जाके जेल को संख्या बन रही है, कोई फायदा नहीं हो। जब भीड़ में जेल में क्या सुधार होगा? वहाँ जो है ये जेल इसलिए तो ही बना है कि जिन लोगों का मुकदमा विचाराधीन है उसको रखने के लिए। ये लोग जेल को बना दिए हैं कि जिनका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है उसको रखने के लिए, जबकि वो जेल वास्तव बने हैं इसलिए कि जिनकी सजा हो गई उनको रखने के लिए। अब ज्यादा से ज्यादा 60% लोग वो हैं जिनके मुकदमा चल रहा है। अगर आप नहीं साल भर में 2 साल में उनके मुकदमे फैसला नहीं कर लेते तो उनको बाहर करिए, समाज में जाके कुछ करें, अपना रोजी रोटी कमाए, परिवार का पालन करें। वो जो बिल्कुल जिस वजह से जो आरोप है उनके ऊपर वो आरोप साबित नहीं हुआ है, वो लोग भी ऐसे में पिसते हैं। तो वही तो हो रहा है कि जिनमें आरोप नहीं है, अगर और कुछ कोर्ट कह रही है कि बार बार कि इनको सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मामलों में अगर जमानत आप सुनवाई नहीं कर सकते तो उनको जेल मत रखिए, बाहर करिए। लेकिन वो उसके परवाह कोई करता नहीं है, ऐसे निर्देशों का कोई परवाह नहीं करता। तो जेल में भी भीड़ कर रहे हैं, न्यायालय में भी भीड़ कर रहे हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। समझ रहा हूँ कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के कई जजेज ने भी जब रिटायर होते हैं, वैसे तो जज रहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं कहते हैं, लेकिन जब रिटायर होते हैं तो कहते हैं ये जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। और इस कोलैप्स हो चुकी है, सरकार को, गवर्नमेंट को चाहती है कि ये जुडिशियल सिस्टम देश का कोलैप्स रहे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए काम में बाधा डालते हैं। जुडिशरी उनके लिए प्रायोरिटी पर नहीं है राज्य सरकारों के लिए। और जुडिशरी सिर्फ प्रायोरिटी पर उसके है जो कि विक्टिम है, बेचारा जो परेशान आदमी है, चाहे वो मुलजिम हो, झूठा उसको मुकदमे फंसाए वो परेशान है, या किसी के मकान के मुकदमा है। और सबसे तो आपको एक भयानक स्थिति है कि जो डाइवर्स के मुकदमे हैं, जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है, मान लीजिए अब आप बताइए मैट्रिमोनियल में 20 साल में 22 साल में मुकदमा जाता है और 15 साल 20 साल उसको डाइवर्स में लग जाता है, तो उसकी जवानी तो खत्म हो गई। तो क्या करेगा डाइवर्स देगा, कहाँ लड़की शादी करेगा, कहाँ लड़का था? कोई ये सोचने वाला है कि 22 साल की उम्र में लड़की ने या लड़के ने मुकदमा दाखिल किया और 40 साल भी 45 साल लड़ रहे हैं, अभी उनके मुकदमे में डाइवर्स नहीं हुआ। वो क्या करते हैं कि फिर क्या करते हैं, वो कहीं शादी कर लेते हैं, इलीगल मैरिज करते हैं, इलीगल मैरिज कर देते हैं, मुकदमा लड़ते रहते हैं। क्या कि रास्ता नहीं है कोई, तो उस लीगल मैरिज को बैठता नहीं है। अब उसे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों की ज़िंदगी का ये सवाल बड़ा पैदा हो जाता है कि बच्चे किसके हैं, या लिविंग रिलेशन में रहने लगे लोग। तो ये समाज में सामाजिक विकृतियाँ भी आ रही। कोई इन चीज़ों पर सोचने को तैयार, किसी के पास समय नहीं है और किसी को सोचने का वो लगता है कि समझते हैं कि ये समाज का ये आगे कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि आपने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले उठाए गए हैं, ये बात इससे पहले भी कही गई है। क्या वाकई में जजेस की जो कमी है वो इसके पीछे बड़ा कारण है, या फिर जो हमारा न्याय प्रोसेस है इस प्रोसेस को में बदलाव की जरूरत है, और वो किस तरह से हो पाएगा? देखिए, जजेज की कमी तो हमेशा रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसा मैंने बताया ना कि जब भी आप नया कानून बनाएंगे तत्काल कुछ मुकदमे पैदा हो जाएंगे, उसके साथ ही आपको जज भी अपॉइंट करना चाहिए। वो आप अपॉइंट जज की तो जगह बनाते नहीं। तो जजेज की कमी तो इतने बड़े देश में जहाँ गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो हमेशा रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आप कानून बनाए वैसे ही आपको कुछ नए जज नियुक्त करना चाहिए। इसका तो सीधा तरीका है, लेकिन ये करेंगे नहीं कि कहेंगे मेरा पैसा नहीं है, कहीं ये नहीं है, तो फिर कानून आप क्यों नया कानून बनाते हैं जो कानून रखा हुआ। और दूसरी जो बात है कि प्रक्रिया तो निश्चित रूप से बहुत ही दोषपूर्ण है, और दोषपूर्ण प्रक्रिया के साथ साथ गैर लोगों के अंदर जो जवाबदेही है, या मैं तो कहूँगा नैतिकता है या मॉरलिटी है, उसका ह्रास हो गया। तो इसलिए कोई सिस्टम को ये नहीं कोशिश करने में लगा हुआ कि सिस्टम को हम सपोर्ट करें, सिस्टम को लागू कर बेहतर रिजल्ट दे, इसके लिए अपनी भूमिका निभाएं। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं अपना फ़ायदा कैसे कर लें, चाहे सिस्टम कहीं का कहीं हो जाए, सिस्टम कोलैप्स कर जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो सब अपने सिस्टम को बनाने में कोई नहीं लगा हुआ है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। जज भी अपने को कैरियरिस्ट हो गए हैं, अपने को हाई कोर्ट जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज बनने में लगे हुए हैं, लोअर कोर्ट के जज बनने हैं तो हाई कोर्ट के जज बनने में लगे हुए हैं। और वकील है अपना, वो उनको कमाई से मतलब है, उनसे ये मतलब नहीं है कि समाज में क्या बुराई आ रही है, अच्छाई क्या आ रही है, उसे कमाने में लगे हैं। सरकारी वकील जो बनते हैं वो उसके सरकारी वकील आप जानते हैं बना कौन जाते हैं, उनके नेताओं के रिश्तेदार, और नेताओं के चाहे योग्य हों अयोग्य हों, सब नेता के रिश्तेदार हों किसी के, तो वही बन जाते हैं। और भीड़ लगेगी। अब जैसे उत्तर प्रदेश में वो
अभी यह सरकारी वकील बनने वाले हैं, बिल्कुल। नेताओं की भीड़ लगने लेकिन लगी सर, सरकारी ये रिपोर्ट ये वकील भी बनने कहती के है लिए। कि एक तो केस सारा को सिस्टम औसतन खत्म होने में, पूरा होने में 3 से 10 साल लग जाते हैं। ऐसे में देखिए सवाल उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि अगर कोई अमीर है वो तो पैसे देकर अपना केस रफा दफा कर लेता है, खत्म कर लेता है, वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पिस्ता एक बार फिर से गरीब इंसान है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके जो केस है वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं वो सालों तक। और ऐसे में अगर वो इंसान अगर दोषी नहीं है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और उनका केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है, चलता रहता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। सवाल तो सर यही है ना, यहाँ पर अमीर और गरीब का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल आ जाता है। देखिए, गरीब के लिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये जानते हैं। ये दोनों अदालतें गरीबों के लिए हाई बनी नहीं है। जी। तो ये तो भूल जाइए, लंबी लंबी बातें बड़े भाषण की हो सकती है, तो मान के चलिए ये गरीबों के लिए नहीं है। क्योंकि किसी गरीब की हैसियत तो 10,000 रुपया महीना किसी तरह कमा रहा है, 10,000 रुपया मान के चलना है, उसकी क्या है कि फीस दे सके, और तो उसको तो भूल जाइए कि उसके लिए जी। हाँ, निचली अदालत में थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता है, न्याय मिल गया नहीं मिल गया तो उसको तो भुगतना ही है इस देश में। मान के चलिए गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, उनको भुगतना है, जैसे जिसके भी चंगुल में फंस जाए वहां जाके भुगतना है। अब इसके लिए प्रयास ये होना चाहिए था कि देखिए, जब गांव स्तर पर आप अदालतें अगर खड़ा करेंगे तो बहुत कुछ हमारे देश में गांव स्तर पर जो बहुत पहले न्याय व्यवस्था थी, हाँ, वो न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दिया आपने जी। अब गांव स्तर पर, गांव स्तर की बात मैं गांव न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गांव में जो पहले न्याय व्यवस्था थी उसमें कुछ संशोधन करके छोटे छोटे मामले अगर गांव स्तर तक अगर निपटने लगते तो गरीब आदमी को न्याय वहां मिल जाता। क्योंकि ज्यादा लोग गांव में ही गरीब लोग हैं, गरीब लोग तो वही चाहते हैं ज्यादा। तो और 70 करोड़ के % गांव में लोग रहते हैं, उसमें आपको अगर 1 अरब की आबादी है तो 80 करोड़ लोग तो गरीब लोग गांव में ही रहते हैं, 80 करोड़ लोग तो गांव में ही रहते हैं, और वो गरीब है, वो गरीब ही मान के चलिए कि वो गरीब है। 80 करोड़ गांव में जो लोग रहते हैं उसमें सिर्फ 10-15% लोग अमीर है। तो उनको तो जब व्यवस्था चाहिए गांव के स्तर पर चाहिए ना, गांव स्तर पर आपने न्याय व्यवस्था 70 साल देश की आजादी हुई जो पहले थी, हमारे प्राचीन समय में थी, उसको तो आपने वो न्याय व्यवस्था गांव में आपने खत्म कर दिया, स्टैब्लिश वो जो व्यवस्था थी हमारी खत्म कर दिया, इसलिए कि आपको गांव वालों पर भरोसा नहीं है। आप ये समझते हैं गांव वालों को न्याय व्यवस्था दे देंगे तो जैसे वो चला नहीं पाएंगे, वो सब बेईमान है, भ्रष्ट है, और लगता है कि जैसे ये नेता वहीं से गांव को चुन के आते हैं, ये बड़े ईमानदार हैं, वहीं गांव से जज बन के आते हैं, ये बड़े ईमानदार होते हैं, और गांव में जो रहता है वो आदमी वो बेईमान है, वो अपनी न्याय व्यवस्था नहीं चला पाएगा। ये पता नहीं अंग्रेजों ने कैसे इनके मानसिकता ये डाल दी है कि गांव वाले, अंग्रेजों ने ही डाली है कि गांव के लोग गंवार और भुच्चड़ होते हैं। वही मानसिकता अभी भारत के जो आज़ाद देश में भी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो समझते हैं कि गांव वाले भुच्चड़ और गंवार होते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजी बोले नहीं आती है, उनको भाषा के उस तरह का जैसे ये भाषा बोल लेते हैं वैसे नहीं बोल लेते हैं, तो इसलिए समझते हैं कि वो गाँव वाले गंवार है। न्याय देखिए, आपको भाषा आए या ना आए, लेकिन न्याय देने सबको आता है, ये प्रकृति की दी हुई चीज़ है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये समझने सबको आता है। गांव वाले इस बीच को खूब समझते हैं क्या सत्य है, झूठ है, क्या कैसे वो न्याय किया जाता है, लेकिन उनको अधिकार नहीं देंगे कोई गांव में। तो जब नहीं देंगे तो छोटे छोटे मामलों में आप बताइए, बकरी के चोरी के मामले में भी आपको आना पड़े जिले में 100 किलोमीटर चल के वकील करना पड़े, यही देश की न्याय व्यवस्था है। तो ऐसी देश न्याय व्यवस्था को बकरी के चोर में एक पॉकेट नहीं, अगर कोई जुआ खेला है 50 रुपए का 100 रुपए का, तो वो भी बेचारा आएगा जिले न्यायालय में आएगा और वहां उसका मुकदमा पैसा जुआ 50-100 रुपए का में पकड़ा गया तो जुआ खेलने आएगा। और जो पुलिस फर्जी मुकदमे छोटे छोटे चाकू वोकू में फंसाते रहते हैं, झूठे मुकदमे वो सब में आते रहते हैं, तो अदालतों में भीड़ होगी। जब भीड़ होगी तो मुकदमे बढ़ते जाएंगे और निर्णय होगा नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि ये प्रक्रिया चली आ रही 70 साल से, लेकिन कोई निराकरण दिखाई नहीं दे रहा और कोई इस पर गंभीर भी नहीं है। बस सब अपना समय काट रहे हैं, एक जजेज भी आते हैं थोड़े समय के लिए, अपना समय काट के चले जाते हैं। तो वैसे ही चल रहा है, समझ लीजिए कि जब तक इसके लिए वो आमूलचूल कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल। और सर सवाल तो ये है ना कि इस प्रोसेस को ठीक कैसे किया जाए, ठीक कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई केस तो देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने है, कई केस ऐसे भी हैं जिसमें लोगों की मौत हो जाती है, मर जाते हैं और उसके बाद फैसला सामने आता है। मैं तो आपको 2 मुकदमे का मैं तो एज ए हाई कोर्ट के वकील बता रहा हूँ। मैंने 2 मुकदमे ऐसे किए जिसमें कि 25 साल बीत गया जी। वो मुकदमे क्लाइंट लड़ते लड़ते थक गए और अंत में मर गए, फैसला नहीं हो पाया। उसी मुकदमे के सदमे से हमको लगता है दोनों मर गए। दो उदाहरण तो मेरे पास है। ऐसे समझ लीजिए कितने हो जाएंगे, 25-25 साल लड़े लेकिन उनके मुकदमे में
फैसला नहीं हुआ, सदमे से मर गए। तो इस तरह हजारों नहीं लाखों हो गए कि लोग 25-25 साल लग के सदमे से मर गए और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा वकीलों को दिया होगा, लोगों ने बाबुओं को दिया होगा, कचहरी के पेशकार को दिया होगा, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जो मेहनत के करते। ऐसा भी एक उदाहरण मेरे पास था कि एक रिक्शे वाला दिन भर रिक्शे कमाई करता था और जो पैसा कमाता था वो पैसा ले जाके जज वकील को और वहाँ बाबू को मुंशी को देता था और इस तरह से लड़ा, कितने सालों तक लड़ा लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाया। तो ये तो बहुत एक कहानियां हैं क्योंकि ये मामला कभी कभी बहस में आता है आम। और कभी आपने सुना कि पार्लियामेंट में जिस तरह से आप बहस कर रहे हैं इस स्तर से कभी पार्लियामेंट में कोई बहस होती है जी, आप कभी असेंबली में इस तरह से गंभीरता से बहस होती है या खुले मंच पर कभी एजेंडा प्रधानमंत्री आए थे, यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं तो आऊँगा और न्याय व्यवस्था ऐसा कर दूंगा कि 6 महीने मुकदमे डिसाइड हो जाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब 12 की बात 14 में जब प्रधानमंत्री आए थे बोले थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बोलना ही बंद कर दिया। कभी बोला है क्या? कभी आप क्या जहाँ न्याय में इतने मुकदमे, आप 4 करोड़ मुकदमे जिसमें लोग प्रभावित हैं, उन 4 करोड़ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कभी क्या बोलते हैं क्या? ये तो इसी से आप समझ जाइए कि आप ही ने कहा कि 4 करोड़ पेंडिंग है। 4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग का मतलब ये समझिए कि उससे 20 करोड़ लोग प्रभावित हैं। 20 करोड़ लोग, क्योंकि परिवार इधर 4 करोड़ तो मुकदमे है ना, कभी कुछ एक पक्ष में 4-5 होंगे, उस पक्ष में होंगे, करीब 20 करोड़ लोग प्रभावित हैं। 20 करोड़ के मामले आप उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और उसकी बेगैर चर्चा भी नहीं होती है। चर्चा क्या होती है कि एक मुद्दा उठाएगा कोई, हो गया तो लॉ कमीशन के एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो बनता है उसको रिटायर भेज देंगे और वो अपना विचार करेगा, रिपोर्ट भेजेगा, आपके ठंडे बस्ते में रिपोर्टें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। यही 70 साल से हो रहा है। पर तो सर, ऐसा क्यों है कि हमारे पड़ोसी देशों में भी हमसे अच्छी ट्रायल्स हैं, हमसे फास्ट ट्रायल्स हैं और इंडिया में ऐसी ट्रायल्स नहीं हैं? इंडिया क्यों इसमें पीछे है? तमाम चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं तमाम सेक्टर्स में, लेकिन इस प्रोसेस में क्यों नहीं? क्योंकि कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि हम क्यों कोर्ट जाएंगे, क्यों इस माथापच्ची में पड़ेंगे, अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो केस खिंचेगा। कई लोग तो इस वजह से भी कोर्ट का रुख नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि बाहर ही चीज़ें रफा दफा हो जाए, ठीक हो जाए, वही ठीक है। इसलिए ना कि न्याय अगर आप जल्दी देने हैं तो हर आदमी जाएगा, बिल्कुल, तो न्याय तो आपको देना नहीं जल्दी। मुख्य समस्या है जब जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड आपने शुरुआत की, तो जब न्याय ही नहीं मिल रहा है तो वो कोर्ट में क्यों जाए? तो पहली कोशिश होती है कि वो पैसे देके अधिकारियों को, पुलिस को, जहां उनको न्याय मिल सकता है वहां जाके उनसे अपने न्याय क्या मिलता है अपने पक्ष में आदेश ले लेते हैं। तो पहली कोशिश होती है उनको पैसा देना। मतलब इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है। तो जब भ्रष्टाचार एक पैरेलल रूप से इस पूरे न्याय अपने को मामले को रफा दबा करने के लिए एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का सिस्टम बहुत पुष्पित और पल्वित हो चुका है, वो चल रहा है। अगर वो उससे नहीं होता है तब मजबूरी में उनको न्यायालय आना पड़ता है। लेकिन गरीब आदमी तो पैसा नहीं दे पाता ना। गरीब आदमी के पास तो विकल्प क्या है? जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि जैसे आदमी, बड़ा आदमी बीमार पड़ेगा तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, 5 स्टार होटल में चला जाएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। और गरीब आदमी जाएगा वो जो सरकारी, पहले वो जाएगा झोला छाप डॉक्टर के पास, 150 रुपया देकर झोला छाप डॉक्टर देगा, झोला डॉक्टर कह देगा अब नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी उसकी उससे ज़्यादा सबसे बड़ी पहुंच है सरकारी अस्पताल में, जहाँ जाके वो डॉक्टर पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, मजबूरी है क्योंकि उसे आगे जा नहीं सकता है, तो फिर वहाँ को जीता है, मरता है, भगवान का नाम लेता है। तो गरीब आदमी तो वैसे ही करता है। उसके लिए तो न्याय व्यवस्था वही है कि पहले गया, हाथ जोड़ा, दरोगा का हाथ जोड़ा, उसको थोड़ा कुछ घूस दिया, वहाँ से न्याय मिल गई तो मिल गई, नहीं मिला तो फिर मजबूरी में अगर अदालत जाना पड़ता है तो छोटा मोटा वकील करेगा। फिर वो वकील भी उसके जैसे छोटे मोटे वकील होंगे तो वो सोचेंगे हमें कम पैसा मिला तो जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, तो वो फिर उसमें फंसा रहता है। फिर वो क्या न्याय मिलता है, वो फिर हार जाता है तो भगवान का नाम लेता है, जीत गया तो वो ज़्यादा तो जीता नहीं है, ज़्यादा हारता ही है। गरीब आदमी तो ज़्यादा हारता ही है। तो बस उसी में वो अपने भगवान का नाम लेकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीवी पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।